मार्केटिंग सिर्फ बेचने का नाम नहीं है, ये एक कला है जो दिल और दिमाग दोनों को छूती है। ये लोगों से जुड़ने का नाम है, ये कनेक्शंस बनाने का तरीका है जो समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। ये उनकी जरूरतों और चाहतों को समझने का नाम है। एक अच्छा मार्केटर वही है जो अपने ऑडियंस की गहरी समझ रखता है। अच्छी मार्केटिंग से जबरदस्त कनेक्शंस बनते हैं। ये कनेक्शंस सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी होते हैं। इन कनेक्शंस से ट्रस्ट और लॉयल्टी बढ़ती है। जब ग्राहक आप पर भरोसा करते हैं तो वे आपके ब्रांड के प्रति वफादार हो जाते हैं। अपने फेवरेट ब्रांड्स के बारे में सोचो। क्या आपको उनके साथ जुड़ाव महसूस होता है? आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं? क्या ये उनके उत्पादों की गुणवत्ता है या उनकी सेवा का तरीका? इसकी वजह उनकी मार्केटिंग ही है। एक अच्छी मार्केटिंग टीम हमेशा नए और रचनात्मक तरीकों की तलाश में रहती है। उन्होंने आपके साथ एक रिश्ता बनाया है। ये रिश्ता समय के साथ और भी गहरा होता जाता है। वो आपकी वैल्यूज की कद्र करते हैं। जब ब्रांड आपकी मान्यताओं का सम्मान करता है तो आप उनसे और भी जुड़ जाते हैं। मार्केटिंग आपके ऑडियंस को ढूंढने का तरीका है। ये जानना कि आपके ग्राहक कौन हैं और वे क्या चाहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वे आपके साथ संवाद स्थापित करते हैं। उन्हें किस चीज की परवाह है, उनके विचार और प्राथमिकताएं क्या हैं। एक बार जब आप ये जान लेते हैं तो आप अपने मैसेज को उनके हिसाब से ढाल सकते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इफेक्टिव मार्केटिंग मतलब एक कहानी सुनाना, एक ऐसी कहानी जो आपके ऑडियंस को बांध कर रखे। आपकी कहानी आपके ऑडियंस के दिल को छू जानी चाहिए। ये कहानी उनके जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। इससे उन्हें कुछ महसूस होना चाहिए। जब वे आपकी कहानी से जुड़ते हैं तो वे आपके ब्रांड से भी जुड़ जाते हैं। यही कनेक्शन सेल्स बढ़ाता है। व्यक्तिगत मार्केटिंग रणनीतियां ग्राहकों के साथ गहरे संबंध बनाती हैं जो अंततः बिक्री में वृद्धि करती हैं। हाँ, प्रॉफिट जरूरी है। प्रॉफिट किसी भी बिजनेस का लाइफलाइन होता है और इसके बिना बिजनेस का सस्टेन करना मुश्किल है। लेकिन यह मार्केटिंग का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। मार्केटिंग का दायरा प्रॉफिट से कहीं ज्यादा बड़ा है। सक्सेसफुल मार्केटिंग से कई ऑब्जेक्टिव्स हासिल होते हैं। यह सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच है। एक अहम लक्ष्य है ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस से लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जान पाते हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि आप हैं। अगर लोग आपके ब्रांड को नहीं जानते तो वो आपसे खरीदेंगे कैसे? मार्केटिंग आपको लोगों की नजरों में लाने में मदद करती है। ये आपके ब्रांड की विजिबिलिटी को बढ़ाती है। ये आपके ब्रांड को पोटेंशियल कस्टमर्स के सामने लाती है। पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरा लक्ष्य है कस्टमर एक्विजिशन। नए कस्टमर्स को अक्वायर करना बिजनेस ग्रोथ के लिए क्रिटिकल है। आपको बढ़ने के लिए नए कस्टमर्स की जरूरत होती है। नए कस्टमर्स आपके रेवेन्यू को बढ़ाते हैं। मार्केटिंग आपको उन नए ऑडियंसेस तक पहुंचने में मदद करती है। ये आपके मार्केट रीच को एक्सपैंड करती है। मार्केटिंग कस्टमर लॉयल्टी भी बढ़ाती है। लॉयल कस्टमर्स आपके बिजनेस के लिए एसेट होते हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बनाए रखना बहुत जरूरी है। रिटेनिंग कस्टमर्स का कॉस्ट नए कस्टमर्स अक्वायर करने से कम होता है। खुश कस्टमर्स बार बार खरीदारी करते हैं। उनकी रिपीट परचेसेस आपके रेवेन्यू को स्टडी रखती है। वो आपको दूसरों को भी रेकमेंड करते हैं। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बहुत प्रभावी होती है। आखिरकार मार्केटिंग एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाती है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड का मतलब है मार्केट में एक यूनिक आइडेंटिटी। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बाजार में सबसे अलग दिखता है। ये ब्रांड लॉयल्टी को भी बढ़ाता है। उसके पास लॉयल फॉलोअर्स होते हैं। लॉयल फॉलोअर्स आपके ब्रांड के एम्बेसडर्स बन जाते हैं। इससे लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ और सक्सेस की गारंटी देता है। अपने ऑडियंस तक पहुंचने के कई तरीके हैं। इसे मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। इसमें आपकी सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज शामिल हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट मतलब आप क्या बेच रहे हैं। प्राइस मतलब कस्टमर्स क्या चुकाते हैं। प्लेस मतलब आप अपना प्रोडक्ट कहां बेचते हैं। प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस शामिल हैं। आज मार्केटिंग मिक्स और भी ब्रॉड हो गया है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और कंटेंट मार्केटिंग शामिल है। सबसे अच्छा मिक्स आपके बिजनेस और आपके गोल्स पर निर्भर करता है।
आज की दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग बहुत जरूरी है। ये कस्टमर्स तक ऑनलाइन पहुंचने का तरीका है। इसमें आपकी वेबसाइट और सोशल मीडिया शामिल है। इसमें ईमेल मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ भी शामिल है। एसईओ आपकी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट्स में ऊपर लाने में मदद करता है। इसका मतलब है कि ज्यादा लोग आपको ऑनलाइन ढूंढ पाएंगे। सोशल मीडिया आपको कस्टमर से सीधे जुड़ने का मौका देती है। आप अपडेट्स शेयर कर सकते हैं और फीडबैक ले सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग रिलेशनशिप्स बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। आप अपने ऑडियंस को टारगेटेड मैसेजेस भेज सकते हैं। सेक्शन 5, ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑफलाइन स्ट्रेटजीज की ताकत। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स आज भी कारगर हैं। इनमें प्रिंट एडवर्टाइजिंग, टेलीविजन और रेडियो शामिल हैं। प्रिंट एडवर्टाइजिंग आपको लोकल ऑडियंस तक पहुंचने देती है। टेलीविजन और रेडियो से आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। इवेंट्स और स्पॉन्सरशिप्स भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ही रूप हैं। ये आपके ऑडियंस के साथ पर्सनल कनेक्शंस बनाते हैं। डायरेक्ट मेल जैसे फ्लायर्स और ब्रोशर्स भी कारगर हो सकते हैं। ये पोटेंशियल कस्टमर्स को जानकारी देते हैं। जरूरी है कि आप ऐसे तरीके चुनें जो आपके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से सही हो। सेक्शन 6, मार्केटिंग की ताकत का इस्तेमाल, वैल्यू बनाना। मार्केटिंग मतलब वैल्यू बनाना। इसका मतलब है अपने कस्टमर्स को कुछ ऐसा देना जिसकी उन्हें जरूरत हो। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके जीवन में असली वैल्यू जोड़ने के बारे में है। ये उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जैसा है। जब आप उनके इश्यूज को समझते हैं और उन्हें सही सॉल्यूशंस देते हैं, तो आप उनके लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। ये उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने जैसा है। इफेक्टिव मार्केटिंग से आप उनके डेली लाइफ को आसान और बेहतर बना सकते हैं। जब आप वैल्यू बनाते हैं तो लोग पैसे खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पैसा सही जगह पर जा रहा है। अच्छी मार्केटिंग से ब्रांड एक्विटी बनती है। ये आपके ब्रांड को एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी देती है। ये आपके ब्रांड नेम की वैल्यू है। जब लोग आपके ब्रांड को पहचानते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, तो आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड पर लोग भरोसा करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। ट्रस्ट और रिस्पेक्ट किसी भी ब्रांड के लिए बहुत जरूरी है। ब्रांड लॉयल्टी एक और जरूरी फायदा है। लॉयल कस्टमर्स आपके ब्रांड के साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। लॉयल कस्टमर्स बार बार आपके पास आते हैं। वो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बार बार खरीदते हैं। वो आपके ब्रांड के एडवोकेट्स बन जाते हैं। वो दूसरों को भी आपके ब्रांड के बारे में बताते हैं और उन्हें इंकरेज करते हैं। आखिरकार मार्केटिंग आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करती है। ये आपके बिजनेस को नए कस्टमर्स तक पहुंचाने में मदद करती है। ये आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है। इफेक्टिव मार्केटिंग से आप अपने बिजनेस को एक नई दिशा दे सकते हैं और उसे और भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। सेक्शन 7, मार्केटिंग की चुनौतियों का सामना, मुश्किलों को अवसरों में बदलना। मार्केटिंग में चुनौतियां भी होती हैं। एक चुनौती है कंपटीशन। आपको भीड़ से अलग दिखना होगा। दूसरी चुनौती है रिजल्ट्स को मेजर करना। आपके कैंपेन्स कितने इफेक्टिव हैं, ये पता लगाना मुश्किल हो सकता है। बजट कंस्ट्रेंट्स भी एक रुकावट हो सकती है। आपको अपने मार्केटिंग स्पेंड के साथ समझदारी से काम लेना होगा। लगातार बदलता मार्केटिंग लैंडस्केप भी एक चुनौती है। आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहना होगा। इन चुनौतियों को समझकर आप इन्हें पार कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स पर ध्यान दें, नई टेक्नोलॉजीज को अपनाएं। सेक्शन 8, प्रेरणादायक सफलता, मार्केटिंग की कामयाबी की कहानियां। कई ब्रांड्स ने इफेक्टिव मार्केटिंग से सफलता हासिल की है। नाइकी को ही ले लीजिए। उन्होंने इंस्पायरिंग मार्केटिंग कैंपेन्स के जरिए एक ग्लोबल ब्रांड बनाया है। उनका स्लोगन जस्ट डू इट तुरंत पहचान में आ जाता है। एप्पल एक और मिसाल है। उनके स्लीक डिजाइन्स और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के पीछे पावरफुल मार्केटिंग है। ये ब्रांड्स अपने ऑडियंस को समझते हैं। ये दिल छू लेने वाली कहानियां सुनाते हैं। ये कस्टमर से इमोशनल लेवल पर जुड़ते हैं। सेक्शन 9, शुरुआत मार्केटिंग में आपके पहले कदम। मार्केटिंग की शुरुआत करना ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन कुछ आसान स्टेप्स हैं जो आप उठा सकते हैं। सबसे पहले अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करें। आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जरूरतें और चाहतें क्या हैं। इसके बाद
एक क्लियर मार्केटिंग मैसेज तैयार करें। आपके ब्रांड को क्या चीज यूनिक बनाती है, आप क्या वैल्यू ऑफर करते हैं। सही मार्केटिंग चैनल्स चुनें। आपका ऑडियंस अपना समय कहां बिताता है, अपना ध्यान वहां लगाएं। छोटी शुरुआत करें और अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करें। जैसे जैसे आप सीखते हैं, आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को बेहतर बना सकते हैं। सेक्शन 10 मार्केटिंग का फायदा, अमीरी की आपकी राह। क्या मार्केटिंग आपको अमीर बना सकती है? यह दौलत की गारंटी नहीं है, लेकिन ये एक जरूरी चीज है। मार्केटिंग आपको कस्टमर्स से कनेक्ट करने में मदद करती है। ये वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स बनाती है। इससे सेल्स और रेवेन्यू बढ़ती है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाकर आप लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाते हैं। आप लॉयल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं जो प्रीमियम चुकाने को तैयार रहते हैं। मार्केटिंग एक इन्वेस्टमेंट है। इसमें समय, मेहनत और संसाधन लगते हैं, लेकिन सही अप्रोच के साथ इससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो मार्केटिंग की ताकत को अपनाएं, अपनी कहानी सुनाएं, अपने ऑडियंस से जुड़ें और अपने बिजनेस को ग्रो करते हुए देखें।